देखिए, नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गया है कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया अलायंस में चल जाएंगे। कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे यह देखा जा रहा है कि जब जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तब कुछ ऐसा ही मौसम बन जाता है। ठीक उसी प्रकार फिर से मौसम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, नीतीश कुमार का भी योगदान उसमें है, तो क्या सरकार भी गिर जाएगी? देखिए, इस बार बिहार की सियासत तो बदलेगी ही, लेकिन उसका असर सीधे देश के सियासत पर होगा, क्योंकि बीजेपी अकेले 272 सीट का जो आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, वह नहीं ला पाई। नीतीश कुमार के 12 सांसद उसमें हैं, जिसके बदौलत नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। तो नीतीश कुमार अगर इस बार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बिहार के सियासत के साथ साथ देश के सियासत पर भी इसका असर पड़ने वाला है। अब आप कहिएगा कि नीतीश कुमार कैसे पलटी मारेंगे? तो देखिए, आज 28 तारीख है और कल 29 जून है। कल दिल्ली में नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में अहम फैसला लिया जाएगा और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कोई न कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार जल्द ही ले सकते हैं। अब इस बात से आप समझिएगा, नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता से उनकी बातें हो रही है। यह भी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के टच में भी हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार को जब भी इधर से उधर जाना होता है तो चिराग पासवान भी पहले कहते थे कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम जानते हैं, नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करते हैं। जब एनडीए के साथ रहेंगे तो महागठबंधन के नेताओं से मिलने जाते हैं और जब महागठबंधन के साथ रहेंगे तो फिर एनडीए के नेता से नीतीश कुमार मिलते हैं। वह कहावत जिस तरीके से देहात में है कि नीतीश कुमार इधर हाथ पकड़े रहते हैं तो फिर दूसरे का उंगली जरूर पकड़े रहते हैं, कि कभी भी कोई बात हुआ तो नीतीश कुमार तुरंत इसका हाथ छोड़कर और जिसका उंगली पकड़े हैं उसका फिर हाथ पकड़ लेते हैं। नीतीश कुमार को लेकर शुरू से ही देखा जाता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वह कभी भी समझौता नहीं करते हैं। जब भी नीतीश कुमार को किसी भी प्रकार का कोई समस्या दिखाई देता है तो तुरंत मौन होकर इधर से उधर पाला बदल लेते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई कि नीतीश कुमार को लेकर किंग मेकर की बातें सामने आई कि जब 272 यानी कि 240 सीट पर बीजेपी रुक गई 4 जून को, जिस दिन नतीजा आया लोकसभा का, और 272 का आंकड़ा चाहिए, तो नीतीश कुमार के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया हैं, उनके 16 सांसद और चिराग पासवान के 5 सांसद, कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के जोड़ से ही बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन अब चर्चा तेज है कि अगर नीतीश कुमार उसमें से निकल जाएंगे तो देखिए, सरकार तो नहीं गिरने वाली है, लेकिन जब इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगा तो अगर चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ लेते हैं और उसके बाद कोई 3, 4, 5 और सांसद इधर उधर हो जाएंगे तो फिर खेला हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के इधर से उधर पाला बदलने को लेकर। तो देखिए, 29 जून को यानी कि कल नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक है और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई न कोई बड़ा फैसला लेंगे। तमाम सोशल मीडिया के जितने बड़े चैनल हैं उस पर भी नीतीश कुमार को लेकर अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। तो देखिए, फिर से मौसम बनते हुए दिखाई दे रहा है
क्या नीतीश कुमार सच में पलटी मारेंगे? तो इस बात को आप जरा गौर से सुनिएगा। नीतीश कुमार कब इधर से उधर जाते हैं वह नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम बन रहा है, जब जब नीतीश कुमार इधर से उधर पाला बदले हैं, ठीक अभी जिस तरीके का मौसम है उसी तरीके का मौसम जब हर बार बनता है तो नीतीश इधर से उधर हो जाते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर चर्चा तेज है और लाजमी भी है। देखिए, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और जब चर्चा हुआ कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है तो नीतीश को लग रहा था कि कम से कम 4 मंत्रालय उनको मिलेगा, लेकिन मंत्रालय मिला 2। वह भी कोई खास मंत्रालय नीतीश कुमार के पार्टी को नहीं मिला। और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा था कि रेल मंत्रालय मिल सकता है, गृह मंत्रालय मिल सकता है, रक्षा मंत्रालय मिल सकता है। तो इन तमाम मंत्रालय में कोई बड़ा मंत्रालय नीतीश कुमार को नहीं मिला तो क्या अंदर ही अंदर नीतीश कुमार उससे भी नाराज है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर के चुनाव संपन्न हो गए। थोड़ा बैक में हम आपको ले चलते हैं। 4 जून को जिस दिन नतीजा आया लोकसभा चुनाव का, आपने गौर किया होगा 5 जून को सम्राट चौधरी जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने समर्थन किया और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, शपथ सभी सांसदों ने ले लिया, उसके बाद बीजेपी के बोल बदलने लगे। बीजेपी के ही नेता हैं जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि बिहार में कोई किंग मेकर नहीं है। अब देखिए, एक बीजेपी के और बड़े नेता हैं अश्विनी चौबे, उनका बयान सामने आया। उन्होंने तो सीधा कहा कि अब बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार से आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी को बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब संकेत मिलने लगा है कि हमारे साथ बड़ा खेला हो। इससे पहले नीतीश कुमार भांप लेते हैं और नीतीश कुमार खुद इधर से उधर हो जाते हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर क्या चर्चा है तो वक्त बताएगा कब पलटी मारेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा तो तेज है। देखिए बिहार के सियासत में क्या कुछ होता है, और इस बार बिहार के सियासत में अगर इधर से उधर नीतीश करते हैं तो फिर इसका सीधा असर केंद्र के दिल्ली सरकार पर होगा। बहरहाल नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं तेज है उसमें देखिए कि फिलहाल क्या कुछ होता है और नीतीश कुमार किसके साथ रहते हैं, एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस में जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता हैं भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे और बिहार में बीजेपी कमज़ोर पड़ जाएगी। चलिए आज के खबर में इतना ही। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार एक अपडेट। आप बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।